स्टॉक्स है जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, वो है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल का, जहां 8% के आसपास की तेजी दिख रही है। कहा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने अपने 6% स्टेक को ब्लॉक डील के जरिए बेचा है। श्रीकांत जी, यहाँ पे एवी लाइफस्टाइल, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? आज शानदार तेजी है उस स्टेक सेल की खबर के बाद, हालांकि कंफर्म्ड अभी नहीं है कि फ्लिपकार्ट ने अपने पूरे स्टेक बेचे हैं। आपकी राय इस स्टॉक पे सर? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है, इसने काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बनाया है। पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से ये स्टॉक 130 135 के रेंज में स्ट्रगल कर रहा था, और आज न्यूज फ्लो के साथ साथ प्राइस में भी एक्शन दिखाई दे रहा है। प्राइस में गैप अप ओपनिंग भी हुई है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एवरेज इसके ऊपर जाना, प्राइस में गैप को मेंटेन करना, होल्ड करना, और वॉल्यूम्स भी अभी तक के जो वॉल्यूम्स थे पिछले कई महीनों के, उस वॉल्यूम को आज के एक दिन के वॉल्यूम ने क्रॉस किया हुआ है। तो इंडिकेट तो यही कर रहा है कि ये स्टॉक और यहाँ से बढ़ सकता है। कम से कम 170 175 के जो इसके प्रीवियस हाइस थे, उन्हें ये वापस से छू सकता है। और करंट लेवल से अगर खरीदना है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। देखिए, अगर इसमें न्यूज में अगर डिनायल अगर आता है तो स्टॉक में करेक्शन आएगा, लेकिन हमें लगता है कि डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। खरीदा जा सकता है, अपने प्रीवियस हाई के आसपास वापस से पहुंच सकता है। हमने देखा था कि जून 23 में जब ये एवी एफआरएल से डिलिस्ट होकर जब लिस्ट हुई थी 167 के भाव पर, वहां से भी अभी काफ़ी नीचे है, तो यहाँ से और पोटेंशियल श्रीकांत जी को लगता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा होगी। जल्द लौटते हैं। ऑर्डर विंस के चलते फोकस रेडार पर रहती है, और इसी कड़ी में एक और नया ऑर्डर कंपनी को मिला है, 1102 करोड़ का ऑर्डर। जब ये खबर आई थी अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास, तब स्टॉक में और ज्यादा तेजी थी, और न्यूज फ्लो का एक्शन है जो कि अब भी स्टॉक में जारी है। 857 के स्तर पर केस इंटरनेशनल का स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है, और उससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लेयर्स जो हैं वहां पर अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। और इसी में बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिसका एक पॉजिटिव रिस्पांस है, जो कि स्टॉक झेलता हुआ 2% की तेजी। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग है, और इसी ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते स्टॉक में मोमेंटम बेस्ड कामकाज दिख रहा है। और सिर्फ बजाज फाइनेंस ही नहीं, पूरा का पूरा निफ्टी एफएमसीजी पॉकेट अगर देखेंगे, आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में हम जरूर देख रहे हैं। लाइक्स ऑफ श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये तमाम स्टॉक्स में भी अच्छी खासी एक्शन, तेजी का माहौल आज के सत्र में नजर आ रहा है। चांदी में रिकॉर्ड रैली का असर हमने देखा, और इसके बेनिफिशियरी जैसे मैंने आपको कहा, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे स्टॉक प्राइसेस इस वक्त गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन लगातार सोने चांदी की चाल में जो बढ़त है, उसके चलते ज्वेलरी, काउंटर्स, सिल्वर रिलेटेड इक्विटी मार्केट बेनिफिशियरी प्लेयर्स, और साथ साथ गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर नजर जरूर रखिएगा। एनबीएफसी शेयरों में अच्छा खासा एक्शन, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 2-3% की मजबूती आज के सत्र में दिखाते हुए, और एक्सचेंज एंसिलरी यानी कि मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वहां पर भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। बीएसई के स्टॉक प्राइस पर एक नजर होनी चाहिए, 5% की तेजी, और हम देख रहे हैं 2200 के लेवल्स के आसपास डाउनसाइड मोमेंटम दिखा था। पूरे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की कैटेगरी अगर देखें, एक्सचेंज एंसिलरी के बास्केट में डाउनसाइड मोमेंटम नजर जरूर आया था, लेकिन अब वहां से हम देख रहे हैं कम बैक। तमाम एक्सचेंज एंसिलरी से जुड़े स्टॉक्स जो हैं, बीएसई, एंजल वन, एमसीएक्स, सीडीएसएल में करीब 1 से लेकर 5-6% तक की तेजी। टॉपिंग द चार्ट्स बीएसई लिमिटेड का काउंटर है, जो कि आज के सत्र में 5.5% तक की तेजी इस वक्त एज वी स्पीक बता रहा है। आईटी शेयरों में तीसरे दिन हम देख रहे हैं खरीदारी का माहौल है, और ध्यान रखिएगा, रिजल्ट सीजन की शुरुआत से ठीक पहले आईटी सेक्टर में ये मजबूती है। नतीजों के सीजन की शुरुआत भी आईटी मेजर्स से ही होती है। टीसीएस के नंबर्स एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, उससे ठीक पहले आईटी सेक्टर में जो कमबैक है, क्योंकि गिरावट का दौर हमने देखा था, लगातार 3 दिनों की तेजी है।